एक बात और आज आप मन में बिठा लेना कि मैं आपको ईश्वर की प्राप्ति कराने नहीं आया, हाँ, और ना ही मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूं। अब कई लोग सोच रहे होंगे फिर महाराज जी आए क्यों हो? तो भैया मैं तो बस आपको जगाने के लिए आया हूं, क्योंकि आजकल कितनी कथाएं हो रही हैं कि एक माइक आप पे लगा दिया जाए तो आप मेरे से अच्छी कथा कह लोगे। लोग इतना सुन सुन के कथाएं याद हो चुकी हैं। तो मैं तो जामवंत का काम करने के लिए आया हूं। जैसे आपने देखा कि जब राम जी सीता मैया की खोज के लिए सब वानरों को भेजा, हनुमान जी इत्यादि जितने वानर थे समुद्र के इस पार बैठे। अब पता तो चल गया कि जानकी जी लंका के उस पार हैं, लंका में समुद्र के उस पार अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा समुद्र लांग कर जाए कौन? तो वहां के जो युवराज थे, जो अध्यक्ष पूरी कमेटी के, कौन? अंगद जी। अध्यक्ष ने कहा बोले हम जाएंगे। अंगद कहूं जाऊं मैं पार, कछु संशय पुनि फिरत नवार। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन सुनो एक संशय है। बोले क्या? बोले जा तो सकता हूं लेकिन और लौटने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लौट सकूं कि नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा अंगद जी ने? तो उसके दो कारण हैं। पहला, एक तो अंगद जी जवान है, दूसरा लंका में स्वर्ग से भी ज्यादा सुख है, स्वर्ग से भी ज्यादा संपत्ति है और स्वर्ग से भी ज्यादा भोग के साधन हैं। और भैया याद रखिए, जवानी में पैर फिसलने का ज्यादा खतरा होता है। इसलिए अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन क्या भरोसा, जवानी का समय है और कहीं वहां जाके कहीं मैं फंस गया भोगों में तो लौट नहीं पाऊंगा। क्योंकि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। लेकिन भैया याद रखना, जवानी ही सुधरने का मौका है। जो जवानी में सुधर गया उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जो जवानी में बिगड़ गया उसको कोई सुधार नहीं सकता। तो अंगद जी ने कहा चलो तो चला तो जाऊं, लेकिन थोड़ा संशय है कि लौट के आ पाऊं कि नहीं। अच्छा, सब कह रहे हैं, जिनको जाना नहीं है वो सब कह रहे हैं हम जाएं हम जाएं हम जाएं, और जिसको जाना है वो शांत बैठा है। यही संसार की सच्चाई है। जिस व्यक्ति को इस संसार सागर से पार जाना है वो तो शांत बैठा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। मृत्यु नजदीक आ रही है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो शांत बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा। और जिसको अभी जाने की कोई जल्दी नहीं, उम्र पड़ी है, वो शोर मचा रहा है, अरे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। अरे तुम्हारी उम्र नहीं है अभी जाने की। हनुमान जी एक कोने में बैठे, जाम्बवंत जी गए, हनुमान जी आदेश, तुम यहां बैठे हो और हम कितनी गहन चिंता में हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले मैं कर क्या सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। बोले कैसी बात कर रहे हो, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक बात बताओ, हम जब सब चले थे तो राम जी ने मुद्रिका किसको दी? चारों दिशाओं में अलग अलग वानर भेजे थे ना। बोले हाँ, तो सबको क्यों नहीं दी, तुमको ही क्यों दी? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले अब सोचो ना। बोले आप कहना क्या चाहते हो? तब जामवंत जी ने कहा, बोले हनुमान तुम भूल गए हो, राम काज लगे तब अवतार,
अरे तुम भूल गए तुमने राम के काम के लिए अवतार लिया। और जैसे ही सुना तो क्या हुआ, सुनते ही भय हूं पर्वता का। आजकल आप देखो तो YouTube इत्यादि पे मोटिवेशनल स्पीकरों की भाड़ आ गई है, लेकिन बताओ जाम्बवंत जी से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है? महाराज 10 मिनट में हनुमान जी को इतना मोटिवेट कर दिया कि बोले अरे मैं जाऊंगा और खबर लेके आऊंगा, चिंता मत करो तुम। तो भैया मैं आपको जाम्बवंत की तरह मोटिवेट करने के लिए आया हूं बस, क्योंकि शक्ति तो आपके सबके अंदर है, ज्ञान तो सबके अंदर है। बस मैं इस ज्ञान को, उस शक्ति को, उस ईश्वर को जगाने के लिए आया हूं, और कुछ करने के लिए नहीं आया। क्योंकि विज्ञान का एक नियम है, ना तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और हम तो विज्ञान के छात्र हैं, तो भैया जो ऊर्जा आपकी संसार में लग रही है, बस मेरा काम इतना है कि संसार से हटा के उसको भगवान में लगाना है, और कुछ नहीं करना। उस संसार की ऊर्जा को भगवान में मिलाना। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मुझे भगवान से प्रेम करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। संत ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं करा दूंगा, 2 मिनट का काम है, लेकिन मुझे ये बता, क्या तूने संसार में कभी किसी से प्रेम किया है? तो हाथ जोड़ के बोला, बोले नहीं महाराज, मैंने बचपन से गीता सुनी है, बोले कोई किसी का नहीं है, सब झूठी मोह माया है, इसीलिए मैंने जीवन में किसी से प्रेम किया ही नहीं। अरे किसी से तो किया होगा, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, पशु से, पक्षी से, प्रकृति से, किसी से? बोले नहीं, किसी से नहीं किया। तो संत ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कहा, बोले तो क्षमा करना, मैं तुझे भगवान से प्रेम नहीं करा सकता, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। बोले ऐसा क्यों? तो संत ने कहा, यदि तेरे अंदर प्रेम होता, समर्पण होता, भक्ति होती, तो यदि संसार की ओर भक्ति होती, प्रेम होता, समर्पण होता, तो उस समर्पण को, उस प्रेम को मैं गोविंद की ओर मोड़ देता। लेकिन जब तेरे अंदर प्रेम है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, समर्पण है ही नहीं, तो मैं गोविंद की ओर किसको मोड़ूं? ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया पहले आपके घर में आपके माता पिता, आपके सासू ससुर, आपके पति, आपके बच्चे, यदि आप उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तो भैया याद रखना, भगवान से जिंदगी भर प्रेम कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि जो तुम्हारे सामने हैं, जिनको तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, जब तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, तो जिस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, उससे कैसे प्रेम कर पाओगे? इसीलिए पहले हमें संसार की प्रकृति से प्रेम करना है।